वगैरह, ये सब मैं सैंपल पेपर वगैरह किया करती थी एमसीक्यू में। और केमिस्ट्री में भी टोटली मैं अपना जो एनसीईआरटी है उसी पर ही फोकस करती थी। नहीं थी क्योंकि मेरे को हमेशा से सोशल एंग्जाइटी होता ही था। लेकिन फिर देखी कि मैं मतलब इसमें जाके अच्छे से कर सकूँगी, सीख सकूँगी, तो इसको मैं चूज़ कर लेती हूँ। फिर स्टेट 11 है और सीजी स्टेट रैंक जो है वो 280 है। और मेरा जो कॉलेज है वो जीएमसी जगदलपुर, लेट बरीराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिला है मेरे अच्छा को। डॉक्टर अभी तो मेरे को मतलब ज़्यादा फ़ील्ड्स के बारे में देखी नहीं हूँ, मैं 3-4 फ़ील्ड्स के बारे में देखी हूँ। न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जन, तो मेरे को कार्डियो सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो मैं उसमें जाना चाहूँगी। लेकिन अगर मेरा ओपिनियंस भी चेंज हो सकता है क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद और पता चलता है कि आप किस फ़ील्ड के लिए सूटेबल हो। मेहनत की रोशनी जब सपनों से मिल जाती है तो कामयाबी खूब खूब सामने आ जाती है। एक ऐसे दो दोस्तों की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो एक ही छत के नीचे दोनों ने नीट क्लियर कर लिया है। इस वक्त मैं उन दोनों जो सहेलियां उनसे बातचीत करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं। मेरे जो लेफ्ट और राइट में दोनों बैठी है, जो दो सहेलियां हैं और एक साथ एक ही छत के नीचे तैयारियां करती थे। एक का नाम नंदनी है और एक का नाम योगिता है नहीं? तो आइए हम दोनों सहेलियों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप नीट क्लियर किए हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सर। अच्छा नंदनी, सबसे पहले आपका रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट देखा, कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? मेरे को लगा नहीं था मेरा हो पाएगा अच्छा। क्योंकि मार्क्स मतलब उतना ज़्यादा नहीं आया था। लेकिन इस साल थोड़ा टफ था, सब बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसलिए मैं ऑलरेडी बैच खरीद के रखी थी, एक अच्छा। ऑनलाइन बैच खरीदी थी। लेकिन फिर अभी काउंसलिंग में हम लोग फॉर्म फिल किए, तो मतलब मेरा लकीली हो गया सिलेक्शन। तो मैं मतलब कि बता नहीं सकती कैसा फ़ील कर रही थी क्योंकि मेरे को लगा नहीं था, लेकिन हो गया तो मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा, योगिता से हम बात करने की कोशिश करते हैं। योगिता जी, सबसे पहले आपको बधाई। मेरे मेरे को ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा तो उस समय कैसा महसूस कर रही थी? जैसे कि आप जानते हैं कि नीट जो 2025 एग्ज़ाम था, वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो मार्क्स दे कर के हर एक स्टूडेंट को ये फ़ील हो रहा था कि कैसा मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा। रैंक क्या होगा। लेकिन जब रैंक आया, तो हमको पता चल गया कि हाँ, ये हमको मिल सकता है कॉलेज, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमको खुशी हुआ कि हाँ, हमको कॉलेज मिल रहा है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मिलना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, मिठाई वग़ैरह खाए खाए और फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और कोशिश बहुत लगता है, इसलिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा नंदनी जी, ये बताइए सबसे पहले आप जब नीट की तैयारी करने के लिए गए होंगे और कब से डॉक्टर बनने की सपना देख रहे थे? मैं जब स्कूल में थी तो मौसा का तबीयत ख़राब हो गया था, वो रायपुर में एडमिट थे, तो उनसे मिलने गए थे। तो वहाँ डॉक्टर्स को मैं बात करते हुए देखी और वो नर्सेज़ भी थे वहाँ पास, उनको भी बात करते हुए देखी, तो मेरे को लगा कि इसमें मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं कॉन्फिडेंट उतनी नहीं थी क्योंकि मेरे को हमेशा से सोशल एंग्जायटी होता ही था। लेकिन फिर देखी कि मैं मतलब इसमें जाके अच्छे से कर सकूँगी, सीख सकूँगी, तो इसको मैं चूज़ कर लेती हूँ। फिर अभी मैं प्रिपेयर भी कर रही थी तो बुआ का तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो उनको भी देखने गए थे, तो वहाँ पे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो मैं इस फ़ील्ड को चुनी। अच्छा योगिता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, नीट बहुत कठिन चीज़ है। सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कतें आती थी। आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आती थी उस समय? फ़िज़िक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था क्योंकि फ़िज़िक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा रहता था और इस बार जो नीट 2025 में फ़िज़िक्स था वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट था अभी तक की जो नीट हिस्ट्री है उसमें। तो फ़िज़िक्स में मेरा पहले से ही वीक था, मेरे को उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ा और बायो तो मेरा मतलब
पसंदीदा ही सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री मेरा वीक था, लेकिन समय के साथ जब मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गया, एक गेम की तरह ही लगने लग गया था। तो फिज़िक्स सबसे ज़्यादा टफ था मेरे लिए इस अच्छा, रोजमर्रा के दिन में कितने घंटे पढ़ाई को समय देती थी? मैं मतलब फिक्स नहीं रहता था, जब अगर मेरा मन कर रहा तो मैं ज़्यादा ही पढ़ लेती थी और कभी मन नहीं करता ना, तो जितना लग रहा है उतना करती थी, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा करने बैठती थी ना या कोई भी एक्स्ट्रा करने बैठेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा और टाइम बस वेस्ट होता था। तो मैं उसमें कोई और एक्टिविटीज़ वगैरह करती थी। अच्छा, कितना आपका अटेम्प्ट था और कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, और फर्स्ट क्या है, लास्ट ईयर मेरा हो गया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पास में थी अपने सिलेक्शन के, लेकिन 3 नंबर से मेरा रह गया। तो मैं सितंबर के समय में, सितंबर नहीं, अक्टूबर में ही मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था इसके लिए, तो मेरे को थोड़ा कवर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तो ये था। अच्छा, मटेरियल में क्या-क्या यूज़ करती थी उस समय? मैं कोचिंग के ही मटेरियल्स यूज़ करती थी अच्छा। और यूट्यूब के कुछ-कुछ लेक्चर्स, कोई डाउट रहता था तो उसमें से देखती थी और बाकी पूरा कोचिंग के टेस्ट वगैरह सब देती थी। अच्छा, पढ़ाई को कितने समय देती थी लगभग? मेरा जो बाकी का जो एक्टिविटी है, वो सब निकाल कर के मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में ही ध्यान दिया करती थी। ऐसे कुछ भी और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं करी हूँ, मतलब इस नीट प्रिपरेशन के दौरान में। और बाकी घंटे मैं कभी नहीं गिनी हूँ कि मैं कितना घंटे पढ़ाई करती थी। बाकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है हमारी, नहाना, फिर उसके बाद खाना-वाना, ये सब चीज़ के अलावा मैं सिर्फ़ पढ़ाई करा करती थी। अच्छा, पढ़ाई में किस तरीके से मेंटेनेंस करती थी? एक तरफ परिवार के लोगों का जो शोर आता था, हल्ला-गुल्ला आता था और एक तरफ आप पढ़ाई करती थी एक तरफ। मैं बाहर पढ़ रही थी, बाहर अच्छा, कोचिंग कर रही थी, कहाँ पर भिलाई में कोचिंग? कर रही थी। कोचिंग कौन सा कोचिंग? आकाश। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बस मैं अपनी रूममेट के साथ रहती थी और मेरे को वहाँ मतलब पेरेंट्स के साथ बात भी करती थी, तो वो मेरे को सामने से कॉल नहीं करते थे। अगर मेरे को बात करना रहता था तो मैं उनको सामने से लगाती थी, तो वो वैसे डिस्टर्ब नहीं करते थे मेरे को। अच्छा, मटेरियल कौन-कौन से यूज़ करते थे आप? मैं भी आकाश इंस्टीट्यूट से ही पढ़ी हूँ। मैं फ़िज़िक्स के लिए डीसी पांडे यूज़ करती थी और एनसीईआरटी पर फ़ोकस करती थी। बायो के लिए तो टोटली एनसीईआरटी पर ही फ़ोकस करती थी। कुछ क्वेश्चंस जो हमको प्रैक्टिस करने रहते हैं, पीवाईक्यूज़ वगैरह, ये सब मैं सैंपल पेपर वगैरह क किया करती थी एमसीक्यू में। और केमिस्ट्री में भी टोटली मैं अपना जो एनसीईआरटी है उसी पर ही फ़ोकस करती थी। अच्छा, ये मेरे को बताइए नंदनी जी, सबसे पहले तो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा होता है। सेल्फ स्टडी पर विश्वास करती है कोचिंग पर? सेल्फ स्टडी पर। अच्छा। हाँ, और हुँ। क्योंकि कोचिंग में मतलब टीचर्स बताते थे, लेकिन अगर उसको हम लोग रोज़ आकर सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ना पढ़ेंगे, तो अच्छे से हम लोग को याद नहीं रहेगा और उसको डेली रिवीज़न करना पड़ता है। और अगर रि कोचिंग में ही बस जा रहे हैं और वहाँ सुन के बस आ जा रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएँगे। अच्छा, मेरे को ये बताइए योगिता जी, डॉक्टर बनने का सपना कब से था? अ, मेरा ये सपना बचपन से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनका मन चंचल होता है। तो कभी-कभी हमको क्या है, कभी-कभी हमारा मन भटकता है कि हमको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो ये मेरा था। मेरे को हमेशा आर्ट्स जो होता था, जैसे कि कोई आर्ट्स को लेकर के एक्टिविटीज़ होती है सिंगिंग के लिए, तो मैं सोचती थी मेरे को सिंगर बनना है। मैं जब लॉकडाउन जब हुआ, कोविड आया, तो उस समय मैं देखी कि डॉक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है और डॉक्टर्स की कमी कितनी है। और मुझे बायो में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आने लग गया था 10th के बाद। तो मैं सोची कि मेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स की तो ज़्यादा कमी है। तो ये कोविड के समय मेरे को ज़्यादा महसूस हुआ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाही थी। अच्छा, इन्फेक्शन में कौन सा डॉक्टर मतलब जो एरिया क्राइटेरिया होता है, अलग-अलग डॉक्टर बनने का फ़ील्ड होता है, कौन से चुनेंगी आप? अभी तो मेरे को मतलब ज़्यादा फ़ील्ड्स के बारे में देखी नहीं हूँ, मैं 3-4 फ़ील्ड्स के बारे में देखी हूँ, न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जन, तो मेरे को कार्डियो सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो मैं उसमें जाना चाहूँगी, लेकिन अगर मेरा ओपिनियंस भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद और पता चलता है कि आप किस फ़ील्ड के लिए सूटेबल हो आगे जाने के लिए। अच्छा, आप नीट क्लियर कर लिए हैं, इनका पूरा श्रेय किसको जाता है? मैं इस पे अपने मम्मी-पापा, ख़ास करके अपने चाचा, क्योंकि मम्मी-पापा का तो रोल बहुत ज़्यादा ही रहता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे चाचा का भी रोल बहुत ज़्यादा है, जब भी मेरे को कुछ भी इमरजेंसी आती थी, तो जैसे मेरे मम्मी-पापा इधर बाहर रहते हैं, तो वो नहीं कर पाते थे। तो
उसमें मेरे चाचा तुरंत पहुँच जाते, जैसे कभी तबीयत ख़राब हुआ, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, तो चाचा भी पहुँच जाते थे। मेरी दादी है, मेरे दादा, इनका आशीर्वाद भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मेरी जो फ़ैमिली है वो भी मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो और भी ज़्यादा वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? टाइम मैनेजमेंट में मेरा क्या है, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करना था। इसलिए मैं मोबाइल भी बहुत ज़्यादा, अपने सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फ़ेसबुक नहीं, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। और फिर कोई टीवी भी नहीं देखा करती थी। सिर्फ़ मैं एक यूट्यूब है जिसमें अगर मेरे को कभी मेरा मूड स्विंग हुआ, मेरे को टेंशन होना स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा गाना सुन लेती थी। तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट कहीं नहीं होता था। कभी-कभी ऐसा लगता है, डिप्रेशन टाइप का फ़ील होता है, तो मैं मम्मी-पापा से बात किया करती थी, अपने दादी से बात करती अच्छा, थी। आपका रैंक कितना आया है और कौन-सा कॉलेज मिला है? मेरा जो एआईआर रैंक है वो 53,411 है, और सीजी स्टेट रैंक जो है वो 280 है, और मेरा जो कॉलेज है वो जीएमसी जगदलपुर, लेट बरीराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिला है मेरे अच्छा, को। डॉक्टर फील्ड में कौन-सी डॉक्टर बनना चाहती है? मेरा ना हमेशा से सपना था कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूँ, क्योंकि मेरे को उसमें काफ़ी ज़्यादा पहले से ही इंटरेस्ट है। स्किन कैंसर्स में कुछ रिसर्च करना, इन सब चीज़ में क्या है, मेरे को पहले से इंटरेस्ट था। तो और हो सकता है कि मैं जब कॉलेज में एंटर करूँ और कुछ मेडिसिन्स है, इन सब में भी जाना पसंद करूँगी, तो वो हो सकता है कि मैं चेंज कर लूँ स्ट्रीम को, अगर मुझे अच्छा लगा तो। अच्छा नंदनी जी, कई लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे तैयारी करें वो बच्चे जो अभी कर रहे हैं? उनके लिए जी, सॉरी बताइए उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसे किस प्रकार से फ़ोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, क्या-क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए? उनको नहीं बोल पाऊँगी सर। अच्छा, आप बताइए। देखो, अगर 7 साल, सबसे पहले तो हमको ये जो मेडिकल जर्नी है वो ख़त्म करने में कम से कम साढ़े 5 साल लग जाता है। साढ़े 4 साल का हमारा जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल ये सब चलता है, 1 साल का अपना इंटर्नशिप वग़ैरह होता है। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम हो जाता है। अगर 7 साल की बात है, अगर उनको डॉक्टर ही बनना है, तो मेरे को लगता है कि उनको करना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ रहना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक ही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि आपको और भी अदर चीज़ें पसंद हो, आप कोई और फ़ील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि जी। पर्सन टू पर्सन ही ये वैरी करता है कि वो उनका कितना एफ़र्ट है, वो कितना पेशेंस रख सकते हैं अपना। तो इसके लिए तो वो है, और मटेरियल में तो एनसीईआरटी में ही रहना चाहिए, ज़्यादा एकदम वैरायटी में पढ़ना अच्छा, लोग बेकार पीछे है। भाग जाते हैं, कभी बोलते हैं कि हाँ, आकाश बायजूस से आप वो मटेरियल यूज़ कीजिए हाँ। और नए-नए कोचिंग है, पीडब्ल्यू है, हुँ। वो अलग-अलग है। हाँ, ये अलग-अलग में भागना सबसे बेकार है, क्योंकि फिज़िक्स इसी में वाला से ही मटेरियल हाँ, के लिए टाइम दौड़ते हैं। वेस्ट ज़्यादा होता है इसमें। मटेरियल एक ही रहना चाहिए, अगर एकदम एक साथ हम लोग खा नहीं सकते, वैसे ही एक साथ हम सब चीज़ को पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए एक ही मटेरियल रखो। जैसे एनसीईआरटी में हर एक जो अच्छा टीचर होता है, वो खुद कहता है कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। वो अगर कर लिए, तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम बचता है, तो आप अदर चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। ये बोलते हैं। यह है योगिता और नंदनी की एक मिसाल भरी कहानी। ये कहानी से यह प्रेरित करता है कि जो संघर्ष भरी में जो मेहनत है बहुत ही कठिन है नीट परीक्षा दिलाने में, क्योंकि 3 साल, 4 साल और 10 साल भी बीत जाते हैं ऐसे नीट क्लियर करते-करते। कवर्धा के लिए ये मिसाल बन चुकी है, दोनों सहेली की एक कहानी है, एक अनोखा कहानी है जो एक ही छत के नीचे और एक ही जो कोचिंग सेंटर के नीचे इन दोनों सहेलियों ने बैठकर पढ़ा और आज नीट क्लियर कर डॉक्टर बनने वाली है।